हरिओम। आज एक प्रश्न सामने आया है कि 16 कलाओं के बारे में बतलाने की कृपा करें ताकि जीवन सरल हो जाए। तो 16 कलाएं यानी भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया है। वैसे तो उनकी 16 कलाओं के बारे में प्रश्नोपनिषद में या अलग अलग शास्त्र में अलग अलग कलाएं बताई गई हैं, व्याख्याएं अलग अलग की गई हैं, लेकिन सारांश रूप में जो मैंने जाना वह आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। एकाग्रता से सुने। हकीकत में देखा जाए तो 16 कलाएं यानी वो आत्मा की जागृति के 16 चरण हैं जो जीवात्मा को परमात्मा बना दे, और आपका वास्तविक स्वरूप जानना ही परमात्मा को जानना है। तो इसको जानने के लिए मेरी प्रार्थना पर मेरे सदगुरुदेव श्री खुमाणगिरी जी गोस्वामी जी महाराज ने भी इन्हीं 16 कलाओं के बारे में मेरे को विस्तृत जानकारी दी थी। समय की सीमा है, मुझे तो 2.5 घंटे लगे, लेकिन समय की सीमा है, उस हिसाब से मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आप एकाग्रता से सुनें। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर आत्मबोध करना चाहते हो तो आप उस काबिल बनना पड़ेगा। मैंने कहा काबिल का मतलब क्या हुआ? कि काबिल का मतलब यह होगा कि मेरी बातों पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, यानी सदगुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ संकल्प से आप जो मेरी बातों को स्वीकार करेंगे तभी आपके ये काम आ पाएगी। क्योंकि ये सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे अनुभव हैं, लेकिन वेद शास्त्र गीता आदि के जो भी ग्रंथों में लिखे हुए आत्मचिंतन के, आत्मज्ञान के, आध्यात्मिक चिंतन के विचार हैं, उन्हीं को मैं तुम्हें मेरी भाषा में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए श्रद्धा जगाएं। मैंने कहा आप जो कहेंगे वो मैं स्वीकार करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तो पहले सबसे पहले यह कीजिए कि आप तन, मन, धन, श्वास और शीश यह जन्म के बाद में, जन्म के साथ मिले, इसको आप गुरु चरणों में समर्पित कीजिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर सारे बीमारियां, परेशानियां हैं, इनसे मुक्त हो जाइए। उसके बाद उन्होंने कहा कि विवेक की जागृति करनी जरूरी है। विवेक की जागृति करेंगे तभी आप सर्वोत्तम शिखर तक पहुंच पाएंगे। बुद्धि से मेरी बातों को सुनने के बजाय विवेक की जागृति से के साथ में सुनोगे तो काम आएगी। मैंने कहा बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा बुद्धि तो राग द्वेष से जनित बुद्धि जो है इस दुनिया के अंदर भटकाती है, अपना मान सम्मान ढूंढती है, संपत्ति, परिवार, संसार के लिए दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते, और मर्ग तृष्णा की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संसार से शरीर को छोड़ने का समय आ जाता है और मन फंसा रहता है संसार में, और शरीर को आदेश मिल जाता है शरीर छोड़ने का, किराए का मकान है। इसलिए उस समय वो कामना जो अधूरी रही वो तृष्णा में बदल जाती है, और तीव्र तृष्णा ही संसार के साथ बंधन करके वापस दुनिया में ले आती है। ये तो बुद्धि का काम है। और विवेक का काम ये है कि विवेक जागृति होने के बाद में आप में समभाव की स्थिति हो जाएगी। राग और द्वेष को एक मानेंगे। संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसकी जानकारी भी आपको विवेक की जागृति के साथ ही होगा। तो मैंने कहा शुरुआत कैसे करूं? ये तो बहुत लंबा क्षेत्र बता दिया आपने। तब उन्होंने कहा कि शुरुआत ये करो कि आप में 10 दोष हैं, उनको पहले निकालना पड़ेगा, तब आप उस काबिल बनोगे। मैंने कहा कौन से? उनका कि चोरी, जारी, जीव हिंसा, तन के दोष हैं 3, इनको छोड़िए। वैर, अहंकार और बुरा सोचना, मन के दोष हैं 3, इनको भी छोड़िए। जब भी भावना आए छोड़िए, कल्याण के रास्ते में बाधक हैं। और झूठ, कठोर, कटुवचन और क्रूरता, ये वचन के दोष हैं, इनको छोड़ेंगे तो ही जीवन की गाड़ी चलेगी अच्छे ढंग से। तो मैंने कहा कि गुरुदेव, जीवन की गाड़ी में से
चलने की बात कही है, एक पुर्जा भी किसी गाड़ी में से निकल जाता है तो वो गाड़ी चलना मुश्किल हो जाती है। आपने 10 पुर्जों को निकलवा दिया, तो उन्होंने कहा कि नकली तो निकाल दीजिए, असली पुर्जे इसके अंदर फिट कर दीजिए। तो कौन से 10 धर्म, 10 कर्तव्य, 10 गुण जो विवेक के लिए, जागृति के लिए जरूरी हैं। तो मैंने कहा कौन से? उनका क्षमा, अहिंसा, दया, तप, दान, मृदु वचन, सत्य वचन, शील, सोच और संतोष। इनका विस्तृत विवरण आपका इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लेना इनके बारे में क्या है। तो ये आप धारण करें। तो ये आप जब जीवन में धारण करेंगे तो आपके अंदर एक सद सोच पैदा होगी जो सदकर्म करवाएगी। कर्म कैसे? कर्म आप उसमें अपनी बुद्धि से प्रभावित होकर के, राग द्वेष से प्रभावित होकर कर्म नहीं करेंगे, बल्कि विवेक की जागृति से करेंगे कि कौन सा कर्तव्य है, कौन सा अकर्तव्य। कर्तव्य है कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के में ग्रसित होकर काम करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए आया हूं। और धर्म, अर्थ, काम के रास्ते चल करके अंतिम और मूल उद्देश्य मनुष्य के जन्म का जो मोक्ष प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने के लिए आया हूं। ये आपका विवेक की जागृति से होगा। और आप जब विवेक की जागृति होगी तो आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे। निष्काम भाव से कर्म करेंगे, भगवान को समर्पित करके कर्म करेंगे। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मेरे समर्पण होकर के ही तुम लड़ाई करो। और उस समय आपके मन में जो समता के भाव आएंगे, वो वैरी और दोस्त के बीच में, मित्र के बीच में समता का भाव आएगा, राग और द्वेष के बीच में समता का भाव आएगा। तो समझना, जब ये भाव आने लगेंगे, मन में खुशी जगेगी और सिर्फ भगवान के चिंतन की तरफ ध्यान जाएगा, तो विवेक की जागृति होगी। लेकिन याद रखना, बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है। इस विवेक जगाने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, संतों का समागम करना पड़ेगा, उनके प्रवचनों को सुनना पड़ेगा और स्वाध्याय करना पड़ेगा। जो वेद शास्त्र गीता आदि में लिखा हुआ है उनको स्वाध्याय करें, श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें और जीवन में धारण करना पड़ेगा। तब विवेक की जागृति होगी। और विवेक की जागृति होगी तो विवेक की पराकाष्ठा पर जब पहुंचोगे तो आत्मबोध मेरा तब काम आएगा। इसलिए जो मैं इस बात को स्वीकार करते हो तो मैं आत्मबोध का यहाँ व्याख्यान करूं, उपदेश दूं, तो मैंने कहा मैं पूर्णतः स्वीकार करने का कोशिश करूंगा। और भटकूंगा तो आपसे फिर आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद और चिंतन मनन करूंगा। तो उनका तो सुनो, आत्मबोध करने का मतलब है तुम्हें अपनी आत्मा से मुलाकात करवाना, अपने वास्तविक स्वरूप से मुलाकात करवाना, यानी आत्मा ही परमात्मा है, उससे मुलाकात करवाना। आत्मा परमात्मा बन जाती है तो अलग अस्तित्व जीवात्मा का रहता ही नहीं, तो ये 16 कलाएं अपने आप उसके अंदर हो जाती हैं, वो तो निराकार खुद परमात्मा का ही रूप हो जाता है। तो आत्मा से स्वीकार करने के लिए यह जरूरी है कि जो तुमने अभी तक महसूस कर रखा है वो तुम नहीं हो, तुम आत्मा ही हो। अब तुम ये बताओ कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम हंसराज गोस्वामी है। कि यह नाम तो तुम्हारे जन्म के बाद मिला, लेकिन हकीकत नाम बताओ, यह तो पंडितों ने दिया या माता पिता ने दिया? मैंने कहा सही बात है, तो हकीकत में आप क्या हो? मैंने कहा मैं शरीर हूं। तो उन्होंने कहा कि आप शरीर भी नहीं हो। क्यों? अगर शरीर हो तो आपकी 3 अवस्थाएं हैं, जागृत भी है, स्वप्न भी है और सुषुप्त भी है। आप जागते हुए तो संसार को देखते और अपना शरीर को भी कर्तापन का भाव आप में है, मैं मेरे का परिवार का विस्तार भी है और शरीर को मेरा मानते हो इसलिए, और कर्म भी करते हो। लेकिन सपने के अंदर जब सोए हो तो उसमें सपने में शरीर एक दूसरा बन जाता है, वो मन एक संसार खड़ा कर लेता है, उसमें भी शरीर आपका है। एक शरीर आपका सोया हुआ है, एक शरीर आपका सपने का एक पात्र बना हुआ है, वहाँ सपना में खड़ा है। तो आप सपने का शरीर हो या बाहर सोया हुआ है बिस्तर पर, वो शरीर हो। और तीसरी अवस्था और देखिए कि सुषुप्ति अवस्था के अंदर यानी गहरी नींद के अंदर आपका शरीर भी यहाँ गायब है, शरीर भी नहीं है। उसमें आप सुबह उठते हो तो कहते हो मेरे बहुत गहरी नींद आई।
तो इसका मतलब क्या हुआ, शरीर आप नहीं हो, लेकिन वो प्रमाण करने वाली आत्मा आप ही हो, जो प्रमाणित करती है सुबह कि रात को गहरी नींद आई मेरे को। इसका मतलब शरीर तो नहीं था, लेकिन गहरी नींद आई। वो कहने वाला कौन था, वो साक्षी भाव कौन था, वो आपकी आत्मा थी। अब है कि गुरुदेव मैं पूरा इस बात को समझने का प्रयास तो करता हूं, लेकिन फिर शरीर नहीं हो तो शरीर में मैं क्या हूं, शरीर का क्या विश्लेषण है। मेरे से नहीं बना शरीर, मेरे से बना है क्या? नहीं, शरीर 5 तत्व और 25 प्रकृति से बना है। शरीर के अंदर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं और हर तत्व की 5-5 प्रकृति है जिनसे ये शरीर बना है। आकाश की क्या है, काम, क्रोध, मोह, भय, सोच। आकाश वायु की है चलन, जलन, धावन, प्रसारण, संकोचन। ये आपके शरीर के अंदर वृत्तियां हैं। तेज तत्व की है, उस तेज के कारण से भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य और क्रांति, ये 5 हो गए। ये आपके जो शरीर में हो रहा है वो तेज तत्व के कारण से हो रहा है। तेज मतलब अग्नि। आकाश, वायु, तेज, जल, जल के कारण से लोही यानी रक्त, लोही, लार, पेशाब, पसीना और वीर्य, ये जो शरीर के अंदर आपकी प्रकृति है वो जल तत्व के कारण से है। पृथ्वी, हड्डी यानी हाड़, मांस, रोम, नाड़ी, त्वचा, ये 5 जो आपके शरीर के अंदर हैं वो इनके कारण से हैं। इसलिए ये 5 तत्व और 25 प्रकृति से ही बना हुआ है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप ये हो क्या? तब मैंने कहा गुरुदेव फिर ये आप ये कहते तो शरीर में लगे कहाँ, ये इनके कारण से शरीर कैसे बनाए? तो उन्होंने कहा कि विधि विधान से पांचीकरण विधि से शरीर, संसार में शरीर बना है। जितने भी शरीर देहधारी प्राणी दिख रहे हो ये पांचीकरण विधि से है। तो उन्होंने कहा कि पांचीकरण विधि से यह है कि जो दिख रहा है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी का भाग, उनको तो आप आधा मान लीजिए, आधा भाग है जिनके कारण से प्रकृतियां बनी हैं। और आकाश के कारण से शरीर में जो भी खोखलापन है भाव है वो आकाश का है। और जो भी सांस ले रहे हो, सांस वायु अंदर संचार हो रही है वायु का, वो वायु का भाग है। और आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि के कारण से ही आप क्या भोजन का पचना, नाड़ी का गर्म रहना, शरीर का गर्म रहना, ये सब नाड़ी का चलना, ये सारे अग्नि तत्व के कारण से है। और 70% जल है, जल तत्व के कारण से जो गिल्लापन शरीर के अंदर है वो गिल्लापन इसके कारण से है। भले लोही, लार, पसीना, पेशाब, वीर्य और मांस जो है ये सब गिल्लापन इसके कारण से है। और पृथ्वी के कारण से आपकी हड्डियां, जहाँ जहाँ हड्डी हैं आपके शरीर में, वो पृथ्वी के कारण से है। तो ये शरीर का बोध हुआ। इसका मतलब ये हो गया आप ये जड़ हैं, आप विस्तार से सुन रहे हो। आप ये हो क्या जो मैंने बताया, आप आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और इन 25 प्रकृति हो गया। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं हूं। ये इसलिए नहीं हो कि ये जड़ हैं, ये नाशवान है, ये आपको जानते नहीं और आप उनको जानने वाले हो। आप चेतन स्वरूप हो। समझ गए? मैंने कहा जी इतना तो मैं समझ गया। तो इसका मतलब आगे चलो, तो फिर आप क्या हो? तो मैंने कहा कि मैं मन हो सकता हूं, या बुद्धि हो सकता हूं, या अहंकार हो सकता हूं। इनमें से कौन हूं मैं? तो उन्होंने क्या कि न तो आप मन हो, न बुद्धि हो, न अहंकार हो। मैंने कहा तो फिर मैं क्या हूं? कैसे? कि आप जिस प्रकार से मैंने जैसा पहले कहा था, आप इस दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, ये आपकी जागृत अवस्था है। रात को सो रहे हैं, सपने में आपकी सपने की अवस्था है, और सुषुप्ति के अंदर आप गहरी नींद में हो। तो जागृत अवस्था में भी आपका शरीर भी है, मन भी है, और बुद्धि भी है, और अहंकार भी है। लेकिन रात को सोए हो तो इनका रूप बदल गया। सपने का शरीर अलग हो गया, सपने का मन और बुद्धि और अहंकार सब अलग हो गए। लेकिन जिंदा तो है ना, रूप बदल गया, लेकिन है तो सही। मैं कहाँ है? तो उसी के लिए तो कहता हूँ कि मैं हूँ वो। कि नहीं तो पर ये हो तो तुम सुसुप्ति में गहरी नींद के अंदर छोड़ के कहाँ गए? गहरी नींद में तुम्हारा शरीर भी नहीं वहाँ नजर आता, तुम्हारा मन बुद्धि कहाँ गया, अहंकार कहाँ गया? इसका मतलब हो गया मन बुद्धि सो गए, आत्मा के अंदर लीन हो गए मन बुद्धि। और उनके सोने के कारण से जो वो राग द्वेष के कारण से कर्तापन भोक्तापन का भाव था, देह अभिमान का जो अहंकार का था, वो भी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब आप न मन हो, न बुद्धि हो और न अहंकार हो। और शरीर के लिए मैंने पहले कह दिया कि आप नहीं हो।
तो आप क्या हो? इसका मतलब आप ये नहीं हो, तो आप चित्त हो क्या? ये भी सोच लो कि हाँ मैं चित्त हो सकता हूँ। कि चित्त के अंदर तो आपका जो मन करता है दिन में काम, उसका चित्त के अंदर सिर्फ संचित होता रहता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके कारण से जो भी देखता है इंद्रियां, वो आपका मन को देती है और मन उसको फीड कर देता है। इसमें अंतःकरण के अंदर रह जाती है सारी सारी यादें। इसे जो भी याद आपकी 20 साल पुरानी भी है तो वो भी मन में पड़ी है, वो मन में नहीं है, वो आपके चित्त में पड़ी है। और जन्म जन्म की वासनाएं जो चित्त में पड़ी हैं, वो काम किसने किया था? ये काम तो सारा मन का ही है ना। और मन जड़ है और मन तुम हो ही नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारे वो काम है ही नहीं। जब मन की और बुद्धि की इनकी सफाई होगी तो आपका चित्त भी साफ हो जाएगा। इसका मतलब आप चित्त के अंदर जो वासना है वो आप नहीं हो। तो मैंने कहा तो गुरुदेव फिर मैं कौन हूँ? बुद्धि चित्त अहंकार ये इनकी वृत्तियां हैं, वो संचालित कैसे हो रही हैं? मैं नहीं हूँ। तो तब उन्होंने कहा कि ये आपके सत्ता के कारण से हो रही हैं। जिस प्रकार से एक बिजली है, विद्युत है, और बिजली है, बिजली के संपर्क में पंखा भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रही है, टेलीविजन भी चल रहा है, ये सारा है, लेकिन उसकी सत्ता के बिना है क्या? बिजली की सत्ता के बिना चल सकते हैं क्या? नहीं। तो सिर्फ आपकी उपस्थिति के कारण से ही ये चल रहे हैं। जैसे सूर्य की उपस्थिति के कारण से पूरा संसार संचालित हो रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सूर्य को कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो आपको आपकी आत्मा के हिसाब से आप देखो, आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपने मान लिया था कि मेरा है, आपने मान लिया। देह अभिमान के कारण से जन्मना मरना देह का था, लेकिन आपने अपने पर आरोपित करके मान कर दुखी हो गए। प्राणों का काम था भूख प्यास का, वो भी आप अपने मान लिया। और मन का काम था संकल्प विकल्प करना और सुख दुख महसूस करना, वो भी अपने पर आरोपित कर लिया। और बुद्धि का काम क्या था? बुद्धि का काम था राग द्वेष पैदा करना और निश्चय करना, वो भी अपने पर आरोपित कर लिया। और अहंकार का काम था कर्तापन और भोक्तापन का भाव रखना, वो भी आपने आरोपित कर लिया। तो मानने वे संबंध आपके हैं ही नहीं। तो गुरुदेव फिर आपने जैसा प्राण के लिए कहा तो मैं प्राण हूं फिर। तो गुरुदेव ने कहा प्राण भी नहीं हो, प्राण 5 हैं। वैसे शरीर जो अपने जिस शक्ति के कारण से वायु को अंदर लेते हैं, उस शक्ति का नाम प्राण है। हाँ, ये बात सही है कि आप सत्ता देते हो प्राण को, लेकिन आप प्राण नहीं हो, प्राण भी जड़ हैं। तो उनका जड़ कैसे? मैं वायु लेता हूं अंदर तो उससे संचालित होते हैं क्या? नहीं, वो आपके 5 भागों में वायु अंदर बंट जाती है। एक भाग आपका प्राणवायु के रूप में, जो आपका सांसों का लेना और भोजन का निगलना और हार्ट को कंट्रोल करना और हर कोशिका तक आपके प्राणवायु को पहुंचाना। दूसरा अपान वायु है, जिसका नाभिक से नीचे गुदा तक के स्थान है, और इसका मल मूत्र वीर्य ये इनका विसर्जन करना, बच्चे को जो है पालन पोषण करना, गर्भ शिशु को, और बाहर निकालना, जन्म दिलवाना, ये इनका हो गया। और तीसरा है समान वायु। समान वायु का काम है नाभि के अंदर है ये, और अपान वायु प्राणवायु के बीच में स्थान है। इसका काम है भोजन को पचाना, और भोजन को रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य यानी शुक्राणु, इसमें परिवर्तित करना। तो ये भी आप नहीं हो। उदान वायु है कंठों में स्थान, कंठों से लेकर के सहस्त्रास्त्र तक, ये मुंह के ऊपर देख रहे हो सारा इंद्रियां, ये इनके अंदर जो संचालन कर रहा है वो उसके कारण से हो रहा है। इनका आपके उसका उदान वायु बिगड़ जाता है तो संचालन बिगड़ जाता है, तो सब बीमारियां आ जाती हैं। आप बहरे गूंगे और अंधे सब कुछ हो सकते हो, ब्रेन हेमरेज तक का हो सकता है। और जिस योगी ने अगर इसकी साधना कर ली, योग कर लिया, कुंडलियों को जगा लिया, 7 चक्रों को सक्रिय कर लिया, तो वो अंतर्यामी हो गए, अपनी उम्र बढ़ा ली, पानी में चलने की औकात प्राप्त कर ली, हवा के अंदर इतना हल्का सा कर लिया कि वो अंतर ध्यान होने की कला भी उनको आ गई, उड़ सकते हैं वो। और आखिर के अंदर एक बात बता दूं, उदान वायु काम करने को तो कर रही है, काम इतना बड़ा कर रही है कि आपको अगले जन्म में ले जाने का काम भी ये वाहक का काम कर रही है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं, और मन में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो जितने भी वासना और संकल्प हैं, उनके सिद्ध प्राण, मुख्य प्राण के अंदर है विलीन हो जाता है। और वहाँ से उस तेज के जरिए यानी उदान वायु के जरिए ये
इस जन्म से दूसरे जन्म के अंदर चला जाते हैं। ये होता है, लेकिन ये अपने आप काम नहीं कर रहे, ये तुम्हारी सत्ता के कारण से। और जैसा मैंने पहले कहा था कि तुम्हारी उपस्थिति के कारण से, तुम्हारी मौजूदगी के कारण से ये सारा संचालित हो रहा है। तो मैंने कहा तो मैं इंद्रियां हूं, तुम इंद्रियां भी नहीं हो। तो तुम पहले यह समझो कि तुम प्राणों को जानते हो और प्राण तुम्हें जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि प्राण तो जड़ हैं और तुम चेतन हो, इसलिए वास्तविक स्वरूप तुम आत्मा हो। तुम इनसे अलग हटके मानो अपने आप को। अब बात रही, आपने कहा इंद्रियां, तो आप इंद्रियां भी नहीं हो। इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और अपना अपना वो काम कर रही हैं और कर रही हैं। 5 वो अपना संदेश जो देती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो विषय जो दिख रहे हैं, उनका मन को देती हैं कि मैंने ऐसा देखा, ऐसा खाया, ऐसा सुना, ऐसा चखा। और वो चीज़ वो बुद्धि के पास ले जाता है जो चित्त में बैठी है, और बुद्धि उसका निर्णय करती है कि इसको नहीं करना चाहिए। बुद्धि निर्णय करते हैं, लेकिन वो जिद्दी अगर बेटा है तो माँ की बात ही नहीं सुनेगा और वो कर बैठता है। तो ऐसे करता है और भुगतता है। लेकिन ये इंद्रियां ये सारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित सारा जो आपको बताया गया वो आपकी सत्ता के बिना नहीं होता, इसलिए आप सत्य हो और ये सब असत्य हैं। तो मैंने निवेदन किया मन का कि तो फिर मैं इसके साथ जुड़ा कैसे हूँ? ये मैं मेरा माना कैसे कि ये शरीर मेरा और ये संसार मेरा? क्या यही तो रोग है? ये ही तो रोग है। अज्ञानता के कारण से तुम्हारा ज्ञान ढक चुका है, ढक गया ज्ञान, एक पर्दा आ गया। क्योंकि देह अभिमान के कारण से तारतम्य जो किया था जीवात्मा ने। जीव आत्मा कैसे शब्द आया कि जीव था मन बुद्धि चित्त अहंकार, और आत्मा शब्द है शुद्ध आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। और आत्मा का जीव के साथ में संबंध होने के कारण से चित्त जड़ ग्रंथि बन गई, गांठ लग गई। और इसका कारण से जिस प्रकार से पहले मैंने कहा था कि जब आपकी लाइट के कारण से ही आपके पंखे ट्यूबलाइट टेलीविज़न चलते हैं, तो ठीक उसी पर आत्मा के कारण से ही ये सारा संचालित हो रहा है। आत्मा का लगाव हो गया, तारतम्य हो गया, क्योंकि जन्म जन्म से आत्मा इसके संपर्क में रही थी, इसलिए अपना मान लिया भूल से। और जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसके अंदर, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब कांच में पड़ रहा है, शीशे पड़ रहा है, तो अंदर शीशे के अंदर सूर्य थोड़ा ही है, वो तो प्रतिबिंब था। वैसे ही आत्मा का प्रतिबिंब आपकी बुद्धि में पड़ रहा था और मान लिया सूक्ष्म तत्व के हिसाब से, सूक्ष्म तत्व ने ये मेरा है मेरा है मेरा करके, और रोग दुख मान लिया। तो मानवाई संबंध है, इसलिए मानवा संबंध है तो छोड़ा जा सकता है। और आप छोड़ देंगे, अगर कनेक्शन काट देंगे, जिस प्रकार से लाइट का कनेक्शन बिजली से टेलीविज़न से कट गया, तो वो चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। तो हकीकत में आप ये समझिए कि आपका कनेक्शन इसलिए इसके साथ है, तब आप उनको आरोपित कर रहे हो। और जैसा मैंने पहले कहा कि शरीर का मरना जन्मना आपने मान लिया, भूख प्यास प्राणों की थी आपने अपने पर मान ली, मन के सुख दुख को अपने पर मान करके सुखी हुए, और बुद्धि के राग द्वेष को अपना मान के दुखी हुए, और अहंकार के कर्तापन पर के भोक्तापन के भाव को अपना मान के दुखी हुए। इसलिए इस दुख को त्यागिए, कनेक्शन काट दीजिए। आप तो आत्मा हैं, सत्य हैं, चित्त चेतन हैं, और आनंद स्वरूप आत्मा आप ही हैं। इसको आप महसूस करिए, और इस बात को सिर्फ किस्सा कहानी नहीं, आप इसको महसूस करिए। और आप समझे कि नहीं इस बात को? मैंने कहा गुरुदेव अब मैं समझ गया हूँ। तो उन्होंने कहा क्या समझे? क्या मैंने ये समझा कि मैं झूठा जो तारतम्य था, मैंने जो चीज़ थी पहले से, मैं तो हकीकत में आत्मा ही था, लेकिन मेरे अज्ञानता के कारण से जो एक कारण शरीर बन गया था, और उस शरीर के कारण से अज्ञानता के कारण से मैं और मेरे का इसका मैंने परिवार संसार को बढ़ा लिया था। और अब मैं ज्ञान हो गया है, अब मैं देख रहा हूँ कि प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से जो मेरे पास सामने कोई चीज़ें आ जाती हैं, वो मेरे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से ही आ रही हैं, और उनका भुगतान मैं उसी ढंग से मैं कर दूंगा। जैसा कि राजा जनक ने भी अष्टावक्र को यही कहा था कि उनका कोई कामना से वशीभूत होकर कर्म करते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कामना रहित होकर के मैं ये मानता हूँ कि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मेरे को जब तक शरीर के अंदर हूँ तब तक मेरा कर्तव्य का निर्वहन करना है, और उसके बाद में उसके प्रति कोई लाग या कोई मोह या कोई कामना, ये तृष्णा मेरे को करना ही नहीं है। और आज के बाद में सत्य चेतन और आनंद स्वरूप और सर्वव्यापक आत्मा मैं ही हूँ। लेकिन एक बात बताओ गुरुदेव, तो फिर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब ये दो हैं क्या? फिर मैं एक कैसे हो गया? तब उन्होंने कहा
कि हकीकत में देखा जाए तो आप दो हैं ही नहीं। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर लहर उठ रही है, वो लहर का पानी और जो समुद्र के पानी में कोई अंतर रह गया नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके जो वासनाओं की लहर उठने के कारण से आपको मन, बुद्धि, ये अहंकार अलग अलग दिख रहे थे, ये है नहीं। मन निर्मल हो गया, यानी उसने अपना धर्म छोड़ा, तो वो पानी जैसे समुद्र में मिला था वैसे ही आत्मा का ही भाग हो गया। बुद्धि ने अपने जो राग द्वेष का छोड़ दिया भाव, तो वो भी निर्मल हो गई और आत्मा का भाग हो गई। और जब ये सब निर्मल हो गए तो अहंकार मिट गया, और चित्त के अंदर जो वासनाएं थी वो आपके संचित कर्म के रूप में वो आपकी खत्म हो गई, क्योंकि उसमें आपको दोबारा आप जाना नहीं, आपने इसको माना नहीं, मान करके दुखी थे। अब मान लिया, संचित कर्म के आपको भुगतोगे नहीं, प्रारब्ध कर्म के हिसाब से आपको जो भुगतान करना है वो बड़े प्यार से भगवान का मान करके, कर्मों का मान करके आप भुगतान करो। और इसके साथ में आपका जो संचय मान जो है वो कर्म आपके बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप समझ गए कि प्रकृति के साथ में वर्त रही हैं, यानी इस विषयों के साथ में इंद्रियां वर्त रही हैं, और गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। तो यही आपका रूप है, यही अद्वैत है। अब इसका चिंतन करो, इसी से मुक्ति प्राप्त आपकी होगी। और यह समझो कि आज के बाद आप मुक्त ही हो, और इसका चिंतन जगाइए, विवेक की जागृति कीजिए। और कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। सादर नमन।